हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और फोनिक्स क्लैन के सभी मेंबर ट्रायल ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ पर यांचे खाने पीने का सब सामान दे देता है और वह पूछता है कि यह कर्ज किस वजह से लगा था। बाई चांस उसे बताने लगता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन हमारे एंसेस्टरों में किसी एक बंदे के साथ फाइट कर रहे थे, तभी उन्होंने मॉन्स्टर फायर फ्रेम का यूज किया। उस फायर फ्रेम के वजह से एक सेक्ट के लगभग 20 से 25 हजार लोग मारे गए। वह फ्रेम हमारे एंसेस्टर के बॉडी में भी चली गई। उस वजह से फोनिक्स हमारे ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने हम लोगों को यह कर्ज दे दिया। उस वजह से हमारे यहाँ के सभी लोग मैक्सिमम एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेलम पर ही पहुंच सकते हैं। इसके आगे कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। यह सब कुछ हमारे साथ हुआ और यह फ्रेम मार्क हमारे सिर के ऊपर हमेशा के लिए मार्क कर दिया गया। हमारे एंड सिस्टर के पास इससे बचने के लिए कोई भी चांस नहीं था। उनकी पावर कम होने के वजह से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे एंड सिस्टर ने बहुत सारे प्रयास किए कि यह कर्ज मार्क हमारे फोरहेड से निकल जाए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो पाया। इस पूरी घटना को लगभग 10,000 ईयर हो गए, फिर भी यह कर्ज आज भी जैसे है उसी हाल में है। उस वजह से हम लोग इस 10,000 माउंटेन बीस्ट के अंदर रह रहे हैं, वह भी पूरी दुनिया से छुप के। हम लोग अपनी खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने देख ही लिया होगा कि डीमन मशीनरी गिल्ड के लोग हमारे साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हम लोग उनको अपोज भी नहीं कर पाए। यह सारी बातें सुन के यांचे सोचने लगता है कि शायद मैं इसके ऊपर कुछ कर सका तो बहुत ही अच्छा होगा और इसके साथ ही मेरा कल्टीवेशन भी बढ़ सकता है। बाई चांस क्या यह ट्रायल ग्राउंड फोनिक्स ने किसी फॉर्मेशन पे बसाया हुआ है क्या? बाई चांस कहता है हाँ, यह फॉर्मेशन पे बेस है। यांचे कहता है तो तुम मेरे लिए इस फॉर्मेशन के खोल सकते हो क्या, क्योंकि मैं इस ट्रायल को देना चाहता हूँ। बाई चांस चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल ट्रायल होता है। और तो और जो भी बंदा इस ट्रायल से अब तक पास हुआ है उनमें से सबसे वीक जो था उसकी कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेलम की थी और तुम्हारी तो मिस्टिक प्रोफाउंड रेलम की है, तो तुम इसे बिल्कुल भी पास नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा यह ट्रायल फायर के ऊपर होती है। यांचे एक क्रिपी से स्माइल देते हुए कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही फायर एट्रीब्यूट है। उस वजह से मेरे को फायर से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बाई चान कहता है फिर भी यह फायर फोनिक्स की है और यह बाकी फायर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यांचे कहता है फिर भी मैं इसे करना चाहूंगा। तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? मुझे उस प्लेस में जाने दो जहाँ पर की ट्रायल देते हैं। यांचे की पूरी बातें सुनने के बाद बाई चान थोड़ा सोचने लगता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, तुम्हें ट्रायल देने से रोकने के लिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे उस ट्रायल ग्राउंड में पहुंच चुका था और यांचे मन में सोचता है कि दिस प्लेस, यह प्लेस शायद ट्रायल ग्राउंड है। तभी उसके सामने अचानक दो आंखें आ जाती है और वह आंखें कहती है तुम ह्यूमन, वेलकम टू द ट्रायल ग्राउंड। यांचे उस आंखों को देख ही रहा था। उन आंखों को देख के यांचे सोचता है कि शायद यह स्पिरिट ऑफ द फोनिक्स है। तभी वह स्पिरिट कहती है हाँ, मैं फोनिक्स की स्पिरिट हूँ। मैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस करता हूँ कि फोनिक्स का। तुम ह्यूमन, क्या तुम अपनी पहली ट्रायल देने के लिए रेडी हो गए? तो हम लोग चालू कर सकते हैं। यांचे हंसने लगता है और कहता है तो चलो, मैं रेडी हूँ ट्रायल देने के लिए। तभी वह स्पिरिट कहते हैं मैं विश करूंगा कि तुम इसमें जरूर सक्सेस हो जाओगे। फोनिक्स कहता है फर्स्ट स्टेज प्रोग्रेटरी फ्लेमिंग डीमन टेस्ट स्टार्ट हो रही है। तभी सीन चेंज हो जाता है और यांचे एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर उसके चारों तरफ लावा ही लावा होता है। यह सब कुछ देखने के बाद यांचे थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि यह रियल है कि इस ग्राउंड को फोनिक्स ने छोड़ा है। यहाँ पर तो चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा लावा है और फायर भी है। इन सारी वजह से यहाँ पर की हवा भी बहुत ही गर्म है। शायद मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए यांचे अपने डीमन फायर का यूज करने लगता है और कहता है कि कौन मुझे फिर से मौत की सजा देने वाला था। यांचे यह सब कुछ कह रहा था, तभी उस लावा के अंदर से बुलबुले बाहर आने लगते हैं। यांचे कहता है शायद मेरा फर्स्ट स्टेज पॉर्गेटरी डीमन के बारे में होना चाहिए, लेकिन वह कहाँ पे है? अब तक तो उसे मेरे सामने आ जाना चाहिए था। शायद वह मेरी किल से डरा होगा, उस वजह से वह छुप गया होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तभी हेवनली पॉइजन
बिट के अंदर से मास्टर ली कहती है, तुम्हारे पीछे देखो। यांचे पीछे घूम जाता है और सामने जो था उसे देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मन में सोचने लगता है कि यह तो बहुत ही बड़ा है। मास्टर कहती है, यह तो ट्रू प्रोफाउंड फायर बीस्ट है। यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है उस वजह से इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। उसके साथ ही यह अपनी एनर्जी बहुत ही कम समय में भी रिगेन कर सकता है। यांचे मन में सोचता है कि इसकी फायर पावर तो लगभग स्पिरिट प्रोफाउंड रेलम की है। यांचे उस बीस के सामने एक छोटे से चींटी के समान लग रहा होता है। तभी वह बीस यांचे के ऊपर एक फायर बॉल का अटैक कर देता है। वह अटैक देख के यांचे पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वह अटैक आके यांचे को लग जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट को लगते ही मास्टर कहते हैं, तुम अपने आप को पहले देख लो और फिर यह डरना बंद करो। तभी वहाँ पर से ब्लास्ट की धूल हटने लगती है और यांचे अपने आप को देखने लगता है। देख के कहता है कि क्या मैं इस ब्लास्ट से भी बच गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यह बहुत ही अच्छी बात है। मास्टर ली कहते हैं, अगर तुम्हारे जगह पे दूसरा कोई होता तो यहाँ पर मारा जा सकता था, लेकिन तुम इन सब से अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास फायर एट्रीब्यूट है। आगे क्या होगा, यांचे उस बीस्ट को मार पाएगा क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।